इमाम दीन सलाई साहब को कि वो रबाब कैसे बजाते हैं, और ये फैसला फिर आप ही ने करना होगा कि इतने बासलाहियत फनकार को किस मकाम पे होना चाहिए। इसलिए हम इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। मुआवजा इतना कम है कि घर का गुजारा नहीं होता। जी जी, यही बात कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल। हाँ सर, घर बड़े अफसोस और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है। कम अज कम आप अपने ऐसे बासलाहियत फनकारों को सामने लेके आए, इनसे काम लें। ये हमारे मुल्क और कौम का नाम रोशन। मेज़बान मुर्तज़ा अंजुम बलूचिस्तान 24 न्यूज़ में हाजिर है। जैसे कि ख़वातीन व हज़रात, आपके इल्म में है कि वक्तन ब वक्तन हम ऐसी शख्सियात को मदऊ करते हैं जिनके अंदर बहुत सारी सलाहियतें होती हैं और जो अपने अंदर एक ऐसी क्वालिटी रखते हैं जिन्हें आम लोग जो है ना उनकी क्वालिटी से बिल्कुल नावाकिफ़ होते हैं। उन्हें पता ही नहीं है। इस वजह से पता नहीं होता क्योंकि उन्हें मौके फराहम नहीं किए जाते, या तो उन्हें वो मुआवजा नहीं मिलता, या तो हमारे इस करप्ट माशरे में वो अपनी जगह नहीं बना सकते। तो इमाम दीन सलाई साहब एक बहुत बड़े, मरहूम इमाम दीन सलाई साहब एक बहुत ही बड़ी शख्सियत का नाम है, जिन्होंने म्यूजिशियन में पूरी दुनिया में अपना लोया मनवाया। बलूचिस्तान से उसका ताल्लुक और बलूचिस्तान की सकाफत को पूरी दुनिया में उजागर करने वाली इस शख्सियत ने बहुत सारी असनाद, सदारती अवार्ड हासिल किए। और इसी तरह इसके जो बेटे हैं यामीन सलाई साहब, मरहूम यामीन सलाई साहब का जो किरदार रहा है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। उन्होंने भी बलूचिस्तान की सकाफत के लिए गिरां कदर खिदमत अंजाम दी और पूरी दुनिया में अपने फन का लोया मनवाया। फ्रांस, इटली, जापान, और जापान में स्पेशली मैं उनका आपको बता दूं कि यौम पाकिस्तान के मौके पे और 14 अगस्त के मौके पे भी वो गए और वहां पे बलूचिस्तान की सकाफत को जिस तरीके से उन्होंने पेश किया उसके एतराफ़ में भी उसे तारीफ़ी असनाद और अवार्ड से नवाजा गया। और आज जो शख्सियत हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं वो यामीन सलाई साहब के साहबजादे हैं, जिनका नाम उनके दादा पे रखा गया है। यामीन सलाई साहब के ये साहबजादे इमाम दीन सलाई साहब के पोते और नाम इमाम दीन सलाई। इमाम दीन सलाई साहब, आप हमें ये बताइए, आपके दादा और आपके वालिद जो बड़े नामवर शख्सियात हैं जिन्होंने अपने फ़न का लोया पूरी दुनिया में मनवाया, एक नाम कमाया, मगर आप इस फ़न से इस्तेफादा क्यों नहीं हासिल कर रहे? क्यों इसको इस्तेमाल में नहीं लाते? सर हमें फ़ायदा नहीं दे रही ये फ़न, इसलिए हम इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। यानी कि किस तरह का फ़ायदा आपको चाहिए? सर हमें इस तरह फ़ायदा चाहिए, सब फनकार को मिल रहे पैसे, हमको पैसे नहीं मिल रहे। यानी कि आपको इस फन से इसलिए फ़ायदा नहीं हो रहा कि आपको जो पैसे मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। जी जी, यानी मुआवजा इतना कम है कि घर का गुजारा नहीं होता। जी जी, यही बात कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। हाँ सर, घर का गुजारा भी नहीं हो रहे। तो क्या करते हैं आप? सर मैं काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, कभी जो है कभी नहीं है। अच्छा जी। तो जब आप किसी फंक्शन में जाते हैं, पीटीवी में या कहीं थिएटर पे या कहीं इस तरह का कोई प्रोग्राम होता है, तो वहाँ से कितना मुआवजा मिलता है? सर अगर हम चले जाए ना, हमें 1000-1500 इसी तरह मिल जाते हैं। अच्छा, आप भी रबाब बजाते हैं वैसे? जी जी बजाते तो आपने ये जो रखा हुआ है, जी जी, तो यही रबाब ये आप बजा सकते हैं? जी जी बजा सकते हैं। आप नाज़रीन इकराम, आइए हम सुनते हैं इमाम दीन सलाई साहब को कि वो रबाब कैसे बजाते हैं, और ये फैसला फिर आप ही ने करना होगा कि इतने बासलाहियत फनकार को किस मकाम पे होना चाहिए।
ये फैसला आपने करना है कि जी रबाब जिस तरीके से बजाया गया, मैं तो आप यकीन करें कि बिल्कुल एक ऐसे आलम में मैं चला गया कि बिल्कुल जिसे आप कहते हैं कि मदहोशी के आलम में मुझे तो इतना सरूर आया, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि ये रबाब बजाना बंद कर दें। उसकी असल वजूहत मैं आपको बता दूं कि हमारे पास वो के वक्त की कमी है। तो नाज़रीन किराम, हमें बड़े अफसोस और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, कम अज़ कम आप अपने ऐसे बासलाहियत फनकारों को सामने लेके आए, इनसे काम लें, ये हमारे मुल्क और कौम का नाम रोशन करें। मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इनके घर में 2 वक्त की रोटी भी इन्हें नसीब नहीं है। इतने बुरे माशी हालात से ये गुजर रहे हैं, इमदाद कहीं से नहीं मिल रही है। एक मरतबा एंडोमेंट फंड में इनका नाम डाला गया, मगर एक ही मरतबा 30,000 रुपये दिए गए और ये किस्सा पारीना हो चुका, यानी कि 1 साल पहले की ये बात। तो कल्चर डिपार्टमेंट या सरकारी जो हमारे दूसरे वाबस्ता में जो मुंसलिक इदारे हैं, हम स्पेशली उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, और ये जो नए हमारे वज़ीर आला हैं अब्दुल कुद्दूस बिजंजो साहब, इनसे आवाम की बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं कि ये वो शख्सियत हैं जिनके दादा, जिनके वालिद साहब बलूचिस्तान का असासा रहे हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है ना इस फन में उन्होंने गुजार दी, मगर महाशी तौर पे वो कुछ नहीं कर सके, कोई सरमाया नहीं उनके पास। इसकी असल वजह है क्या? इसकी असल वजह मेरे ख्याल में आवाम को भी पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है। हमारे जो इदारे हैं, स्पेशली फ़न से मुंसलिक इदारे, या तो वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, या तो इतनी बददियानती है या तो इतनी बददियानती है कि मनपसंद और अपने लोगों को नवाजा जाता है, तो यहाँ अक़दार का हक मारा जा रहा है। तो ख़वातीन हज़रात, हमारा काम है कि ऐसे लोगों को फ्रंट पे लाना और ऐसे लोगों की सलाहियतों को उजागर करना। अब ये डिपार्टमेंट का काम है, कल्चर डिपार्टमेंट का, कि वो ऐसे लोगों को क्या प्रोटोकॉल देता है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ एक मरतबा हम फिर इमाम दीन सलाई साहब आपके बहुत शुक्रगुजार है कि आपने बलूचिस्तान 24 न्यूज़ को वक्त दिया। थैंक यू सो मच। मेहरबानी साहब। तो ख़वातीन व हज़रात, इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान मुर्तज़ा अंजुम सोमालानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।